डॉलर्स के बदले बीवी और बेटी की बरहना वीडियोस का घिनौना कारोबार। कराची में शौहर अपनी बीवी और बेटियों की बरहना वीडियोस बनाकर इल्यूमिनाती को भेजता रहा। शैतानी तंजीम का घिनौना सच। मुआज़िज़ दोस्तों, कराची की खामोश रातों में अचानक एक ऐसा इंकिशाफ सामने आया जिसने सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। एक आम सा मोहल्ला, एक स्कूल टीचर और पसे पर्दा एक ऐसी तारीख कहानी जिसकी हकीकत शहर भर का ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफी है। शौहर अपनी बीवी और बेटियों की बरहना वीडियोस बनाकर इल्यूमिनाती को भेजता रहा और बदले में लाखों डॉलर्स लेता रहा। शैतानी तंजीम का घिनौना सच सामने आ गया। पुलिस के हाथ लगने वाले शवाहिद रूह दहला देते हैं। ये सब कुछ कितने अरसे से जारी था और इस घटिया ज़हनियत के पीछे कौन से अनासिर कार फरमा थे? दोस्तों, आइए मुआशरे की इस तल्ख हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं और ये पूरा होशरुबा सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, कराची में शैतानी तंजीम के मुबैना पैरोकारों की मौजूदगी से मुतल्लिक शवाहिद सामने आने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे निहायत एहतियात और बारीक बीनी से इस मामले की तहकीकात में मसरूफ है, क्योंकि ये महज एक फर्द का जुर्म नहीं है बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का दावा किया जा रहा है जो खुफिया तौर पर लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। ये मामला उस वक्त मंजरेआम पर आया जब रिजविया के इलाके में एक कार्रवाई के दौरान एक शख्स ताहिर अब्बास मिर्जा को गिरफ्तार किया गया, जो पेशे के एतबार से स्कूल टीचर बताया जाता है और मुबैना तौर पर एक खतरनाक ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ये कार्रवाई वुमेन लियाकत आबाद की SHO इरम अमजद की क़यादत में अमल में आई, जिनके पास 23 अप्रैल 2025 को एक खातून ने इंतहाई तशवीशनाक शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत कुनंदा के मुताबिक उसकी बहन और भांजियों को ताहिर अब्बास मिर्जा की जानिब से ज़हनी और जिस्मानी अजियत का सामना था और इनके बारे में गैर अखलाकी मवाद बनाने के संगीन इल्जामात लगाए गए, जिन्हें मुबैना तौर पर एक खुफिया वेब नेटवर्क पर अपलोड किया जाता था। खातून का कहना था कि यह सब कुछ बाकायदा हिदायत के तहत किया जा रहा था और इसके बदले में गैर मुल्की करेंसी यानी डॉलर्स में रकम वसूल की जाती थी। पुलिस के मुताबिक शिकायत मौसूल करने के बाद फौरी तौर पर खुफिया मालूमात इकट्ठी की गई, तकनीकी शवाहिद को मद्देनजर रखा गया और फिर एक मुनज़्ज़म छापा मार कार्रवाई की गई, जिसके बाद हाल ही में मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान मुतासरा खवातीन और बच्चों को महफूज तहवील में पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया ताकि इन्हें फौरी तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी मदद फराहम की जा सके। पुलिस का कहना है कि इस मरले पर इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों दोनों को मद्देनजर रखा गया। बाद-अज़ां मुलजिम की अहलिया ने भी बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त दी कि इसके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके बाद मजीद दफात के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया। मुतासरा खानदान को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया ताकि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक रिपोर्ट्स हासिल की जा सके। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस के मुताबिक ये रिपोर्ट्स तफ्तीश में कलीदी किरदार अदा करेगी और किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले तमाम शवाहिद का तफसीली जायजा लिया जाएगा। मुतासरा खातून ने तफ्तीश के दौरान जो बयान दिया वो इंतहाई दिल दहला देने वाला था। उसके मुताबिक उसका शौहर गुज़श्ता 2 बरसों से एक ऐसी तंजीम से मुंसलिक था जिसे आम तौर पर इल्यूमिनाती के नाम से जाना जाता है। उसका कहना था कि यह राब्ता इंटरनेट के जरिए हुआ, जहां मुख्तलिफ टास्क मुकम्मल करने के एवज माली फवायद का लालच दिया जाता था। इब्तिदा में ये काम बज़ाहिर मामूली नौयत के थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इन हिदायत की नौयत मजीद संगीन और अखलाकी हदूद से मावरा होती चली गई। मुतासरा खातून के मुताबिक इल्यूमिनाती की जानिब से उसके शौहर को हिदायत दी जाती थी कि वो अज़दवाजी ताल्लुक के दौरान शदीद तशद्दुद करे और इसकी वीडियो बनाकर इन्हें भेजे। मेरे शौहर ने यह अमल मुझ पर सैकड़ों बार किया और इन वीडियोस के बदले डॉलर वसूल करता रहा। खातून ने यह इंकिशाफ भी किया कि चंद माह कबल इल्यूमिनाती की जानिब से इसे यह टास्क दिया गया कि वो अपनी बेटियों की भी बरहना वीडियोस बनाए। इस मकसद के लिए इस घिनौने शख्स ने बाथरूम में खुफिया कैमरे नस्ब किए और अपनी बेटियों की वीडियोस भी उन्हें भेज दी। जब मुझे इसका इल्म हुआ तो मैंने मज़ाहमत की तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। फिर मैंने ये जुल्म अपनी बहन को बताया और पुलिस से मदद मांगी। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिम ताहिर अब्बास मिर्जा ने इल्जामात की तरदीद की है। उसका कहना है कि उसका एक वक्त में इस नेटवर्क से राब्ता जरूर हुआ था, लेकिन जब इसे नामुनासिब हिदायत मिली तो इसने खुद ही ताल्लुक खत्म कर लिया। इसके मुताबिक इस पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं और इसकी बीवी और बच्चे इसके खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम के बयानात में तजाद पाया गया है, जिसकी वजह से मजीद तफ्तीश जरूरी हो गई है। विमन लियाकताबाद की एसएचओ इरम अमजद ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है ताकि इससे तफसीली पूछताछ की जा सके। उनके मुताबिक मुलजिम का मोबाइल फोन और लैपटॉप फ्रांसिक तज्जिए के लिए भेज दिए गए हैं, क्योंकि डिजिटल शवाहिद इस केस में निहायत आम है और फ्रांसिक रिपोर्ट्स आने के बाद ही ये वाज़ेह हो सकेगा कि किस किस्म के ऑनलाइन रवाबित का वजूद था और किस हद तक कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क सरगर्म था। नाज़रीन गिरामी, इस केस के मंजराम पर आने के बाद सोशल मीडिया और अवामी हलकों में इल्यूमिनाती नामी तंजीम के हवाले से बहस एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। माहिरीन का कहना है कि इस नाम के साथ दुनिया भर में मुख्तलिफ साजिशी नजरियात मुंसलिक हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि यह खुफिया तंजीम है जो दुनिया के मामलात पर असरअंदाज होती है। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले में मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं और सिर्फ शवाहिद की बुनियाद पर किसी नतीजे पर पहुंचने का मौक़िफ़ रखते हैं। ज़राए के मुताबिक इस तंजीम से मुतल्लिक माजी में भी पाकिस्तान में नेटवर्क मौजूद होने के दावे सामने आते रहे हैं, मगर ज्यादातर मामलात में ठोस शवाहिद की कमी रही। यही वजह है कि इस केस को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है, क्योंकि अगर डिजिटल और माली शवाहिद मिल जाते हैं तो ये एक बड़े नेटवर्क की निशानदेही कर सकते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि वो किसी भी क्यास आराई से गुरेज कर रहे हैं और तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना इनकी अवलीन तरजीह है। यह दावा भी किया जा रहा है कि इस मुबैना तंजीम की सरगर्मियां निहायत खुफिया होती हैं और इसमें शामिल अफराद मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखते हैं, मगर माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे दावों को बगैर सबूत के हकीकत तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिस और तहकीकाती इदारे माली लेन देन, ऑनलाइन अकाउंट्स और डिजिटल कम्युनिकेशन का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी मुनज़्ज़म जुर्म का सुराग मिल सके। अवामी हलकों में इस बात पर भी तशवीश पाई जाती है कि अगर वाकई ऐसे नेटवर्क्स मौजूद हैं तो ये मुआशरे के कमजोर तबकात को निशाना बना सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को लालच देना, खौफ में मुब्तला करना और ब्लैक मेल करना जदीद दौर के बड़े जराइम में शामिल है, जिनके तदारुक के लिए ना सिर्फ कानून बल्कि अवामी आगाही भी जरूरी है। और दोस्तों, आखिर में ये कहना बेजान ना होगा कि कराची का ये वाकया महज एक खबर नहीं है, बल्कि ये एक इंतबा है, एक ऐसी घंटी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और हम किस हद तक चौकस हैं। तहकीकात जारी हैं, हकायक सामने आना बाकी हैं और असल सच वक्त के साथ बेनकाब होगा। मगर एक बात तय है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म हैं और मुआशरे को ऐसे किसी भी खतरे से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। लेकिन इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने